प्रारंभिक प्रार्थना से ले लीजिए बेटी। जी जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भूमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं कर्तुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्षणम्।
अर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यनन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्मत्यव्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामि वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इतना सुंदर आपने, धन्यवाद भैया जी। अब ये अपने जो 34 श्लोक में सबसे सभी महत्वपूर्ण श्लोक है दीदी इसमें, और हमारे यहाँ जितने भी आज उपस्थित हैं सबसे कहूंगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा हमको बताएंगे, हम बहुत इतना सुंदर पूरे 18 अध्याय में जो 9वां अध्याय है इसकी व्याख्या बहुत ही सरल है, इजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ती है गीता में। गीता गूढ़ विषय है। पिछले कल जैसे अक्षर ब्रह्म योग था, वो अक्षर ब्रह्म योग थोड़ा सा समझने में हम लोगों को भी थोड़ी दिक्कत होती है, परंतु 9वां अध्याय तो इतना सुंदर है, इतने एक एक शब्द भगवान ने कहा है। आपको कौन सा श्लोक अच्छा लगा दीदी,
आप बताइए और क्या समझे आप उससे? अच्छा जी भैया, मुझे सबसे जो इसमें जो सबसे अच्छा श्लोक लगता है वो 22वां श्लोक है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसमें जो है वो संपूर्ण तरीके से जो एक समर्पण होता है अपने ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर ने कहा है कि मेरी शरण में आओ और तुम्हारा योग क्षेम फिर मेरी जिम्मेदारी है। आजकल हम कितनी चीजों को लेके प्रेशर और स्ट्रेस में रहते हैं, तो कितना अच्छा है कि आप अगर अपना एक आधार मान ले ईश्वर को कि सब कुछ उन पे छोड़ दें और आपकी सारी योग क्षेम फिर वो ही देखें, फिर हमें अपनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तो अच्छा यही लगता है। बहुत सुंदर। वास्तविकता देखा जाए तो ये 9वां जो अध्याय है, 9वें अध्याय में जैसे जो सबसे पहला चतुर्थ श्लोक जो है, मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्ति मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्ते स्वस्थिता। कितना सुंदर सरल शब्दों में भगवान ने कहा है। आप सब समझिए, ये संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है। एक ही पॉइंट, कितनी इजी भगवान ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मुझे व्याप्त है, मेरे अदृश्य साकार रूप स्थित है, अदृश्य, और सब कुछ मैं अपनी इच्छा से उत्पन्न करता हूं और सभी मेरे जीव मेरे अधीन है। बस ये चार लाइन में भगवान ने बताया। कितना सुंदर श्लोक है। अपन लगता है कि गीता बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, बहुत गूढ़ रहस्य है, पर कहीं कहीं ऐसा जैसे 9वें अध्याय में ये भगवान ने चौथा श्लोक में कितना शाब्दिक शब्दों में कहा है कि संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, मैं सब में व्याप्त हूं, मैं सब में स्थित हूं, मैं अपनी इच्छा से उत्पन्न करता हूं और सब मेरे अधीन है। कितना सुंदर है। अर्चना दीदी, कोई श्लोक आपको भी बहुत इजी लगता है वो बताइए। इजी तो नहीं बताइए ना। नहीं भैया, मुझे वही यही तो है हम लोगों को सीखे, भैया ने जो चालू किया यही तो है। हम लोगों का प्रशिक्षण तो यही है। भैया ने चालू किया यही तो है। हाँ भैया, इसमें जो ये वाला श्लोक है ना, एक 17वां श्लोक है, 17वां श्लोक भैया। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। अपने को ही सर्वस्व बताते हुए कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, पिता, इस जगत का पिता भी मैं ही हूँ और माता भी मैं ही हूँ, और इस जगत का पितामह और इस जगत की सभी चीजों को धारण करने वाला समस्त वेद, जितने भी पवित्र वेद है, ओंकार है, या जितने भी वेदों की जो वाणी है, शब्द है, वो सब मैं ही हूँ और वो सब मुझ में ही विद्यमान है। और एक और मुझे अच्छा लगता है कि अगर अपन कोई कितना भी अधम, नीच और पापी कर्म करने वाला हो, अगर वो भगवान की शरणागति हो जाता है तो वासुदेव कृष्ण उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं और उसके प्रति उनकी प्रीति रहती है। जैसे माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परांगति। कि हे पार्थ, अगर कोई नीच या अधम कर्म करने वाला है, पाप कर्म करने वाला है, यहाँ तक कि स्त्रियां जो कि वैश्या है या जो शूद्र है, वे भी अगर मेरे शरणागति होते हैं या मेरा नाम भजते हैं तो उन्हें भी मैं परम गति देता हूँ, उन्हें भी मैं मुक्ति देता हूँ। बहुत सुंदर दीदी। इसमें देखिए दीदी, एक 27वां श्लोक दिया है जी। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तथा कुरुष्व मदर्पण। अपन एक आरती में ओम जय जगदीश वाले एक आरती गाते हैं हम लोग, तो एक शब्द है, मेरे को वो शब्द याद आ रहा है ना, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ ना भैया, क्या शब्द हम बता देंगे।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मेरा, हाँ, मतलब भगवान को बताइए, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब इसमें इस श्लोक में देख लीजिए, कुंती है, क्या बोलते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो तब मुझे और जो कुछ भी खाते हो, कितना बड़ा शाब्दिक शब्द बताया, जो कुछ तुम करते हो और तुम जो कुछ खाते हो और जो कुछ तुम अग्नि में आहुति देते हो, और जो कुछ दान देते हो और तपस्या करते हो, मुझे अर्पित कर दीजिए बस। ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस श्लोक को कितना सुंदर भगवान ने अर्जुन को बताया है कि भाई तू जो कुछ भी करता है मेरे को तू अर्पण कर दे, अब मेरे को तू अर्पण कर देगा तो सब कुछ स्वीकार हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि तेरा बनाया हुआ कोई चीज नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना, हम ये कर लिए वो कर लिए, भगवान का हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, सब कुछ, और तेरा तुझको अर्पण। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ भी दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पण कर दो। कितना कितना सीधा साधा सरल शब्द है इस श्लोक का। मैं ऐसी पढ़ते पढ़ते भी अचानक याद नहीं, इसी को भैया, इसी को उन्होंने इसमें भी कहा है 25वें श्लोक में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पुत्रव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपिमा। कि कोई सबके आराध्य अलग अलग होते हैं, हर कोई अपने अलग अलग देवताओं की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है देवताओं की, लेकिन उसका वो एक अर्थ निकालते हुए वासुदेव कृष्ण कहते कि तुम किसी की पूजा करो, लेकिन अंत में आकर के वो मुझे ही भजते हैं, वो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो मुझे ही भज रहे हैं। पितरों को मानने वाले पितरों की पूजा कर रहे हैं, किसी देवताओं को मानने वाले जो जिसमें श्रद्धा है, देवताओं को आराध्य कर, जिनका जो आराध्य उसके करते हैं, पर कोई किसी भी देवताओं की को भजे पूजन करे, लेकिन अंत में वो मुझे ही भजते हैं, वो सब का जो पूजा है वो मुझे ही प्राप्त होती है। ऐसा शायद ऐसा नहीं, ऐसा ही है। देखिए क्या होता है, जब हम स्वाहा कहते हैं, अभी हम लोग रोज नवरात्रि में हवन हो रहा है, तो हवन जैसे आज नवमी तिथि थी, कई लोग आज किए हैं, कल कई लोग किए हैं, तो हम स्वाहा शब्द कहते हैं। तो स्वाहा शब्द कहते हैं तो अग्नि की 7 जीवा मानी गई है। उस 7 जीवा से अग्नि जो है वो उन देवताओं को वो अवश्य जो हम अवश्य डालते हैं उन तक पहुंचाने का रास्ता है। पर कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस देवता को मानते हो वो माध्यम मैं हूं, तुम उसकी पूजा कर पाओगे। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिना कृष्ण के हम दुर्गा तक नहीं पहुंच सकते, हम बिना कृष्ण के शंकर तक नहीं पहुंच सकते, हम बिना कृष्ण के इंद्र देव तक नहीं पहुंच सकते, हम बिना कृष्ण के वरुण देवता के पास नहीं पहुंच सकते। मेन शब्द भगवान ने कहा है कि मैं ही माध्यम हूं वहां तक जाने के लिए। तो किसी को भज, तो किसी को पूज, पर मैं ही वहां तक, उस जगह तक तेरी प्रार्थना जो है मैं पहुंचाऊंगा। और एक चीज इसमें एक और कहा है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण इस श्लोक में है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेयोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अब कितना बढ़िया बोल दिया, मैं सभी जीवों के प्रति संभाव रखता हूं। ये नहीं है कि कोई पैसा वाला है तो कोई विभिन्न प्रकार के अष्टांग पूजा करता है। एक साधारण जो गरीब व्यक्ति जो है, एक अगरबत्ती ले आता है, एक तो फूल ले आता है, उसके लिए भगवान भी उतने ही है, और जो अंबानी सेठ जो इतनी पूजा कर रहा है ना, उसके लिए भगवान वही है। समभाव रखते हैं, न किसी के प्रति द्वेष रखते हैं भगवान, न किसी के प्रति पक्षपात करते हैं। परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं उसमें मैं निवास करता हूं।
मुझ में वो निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ जो भजन करते हैं। कितनी सुंदर शब्द भगवान ने कहा है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ो जी। और उन्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा साधनों से युक्त भी, ऐश्वर्य से युक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तो है। हाँ, बहुत अच्छा है। बताइए, जो भगवान पत्र से खुश प्रसन्न हो जाते हो, है? जो खाली पत्र चढ़ाने से जो खुश हो जाते हो, उससे बढ़कर क्या कहोगे? उसी के तो साक्षात उन्होंने अपने दोनों जो सतयुग में और कृष्ण जी द्वापर युग में, उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया है कि विदुर के घर में जाकर के वो प्रेम से केले के बदले उनकी पत्नी प्रेम से छिलके खिला रही, तो उसको भी खा के उन्होंने स्वीकारा। और श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए। इसी से प्रत्यक्ष साबित होता है कि भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, साधनों के नहीं। चलिए, आज थोड़ी सी चर्चा हुई। जय श्री कृष्ण। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं जी, आगे बढ़ाइए। वंदना दीदी आगे ही लग रहा। हाँ, वंदना दीदी। आप लोग जो चर्चा कर रहे थे जय श्री कृष्ण में, बीच में जो श्लोक आप लोगों ने चयन किया था, हमारी जो अभी दीदी जुड़ी है अंकिता दीदी ने जो श्लोक निकाला था 22वां श्लोक, उसके बाद के ही श्लोकों की चर्चा हो रही थी और ये सारे क्रम से ही चल रहे हैं सारे श्लोक। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यहाँ ये वाला जो श्लोक है, दूसरे 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, इसमें हम लोगों को 3 शर्तें भगवान यहाँ पे रख रहे हैं और ये 3 शर्तें हम लोग देखेंगे कि अन्य भी जो अध्याय है उनमें भी यह श्लोकों, इसी श्लोक के समान बराबर यही बातें, यही शर्तें भगवान रख रहे हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली बात है कि अनन्यास चिंतयन्तो मां, मेरे को अन्य भाव से हमेशा चिंतन करने वाला। फिर तेषां नित्याभियुक्तानां, जो मुझ में नित्य युक्त है। युक्त एक शर्त है, नित्यता एक शर्त है और अनन्यता एक शर्त है। अब ये जो मतलब ये जो 3 शब्द हैं, एक मिनट कहीं से हो रही। 8वें अध्याय का 14 जब श्लोक देखते हैं तो अनन्य चेता सततई यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ये 3 जो शर्तें हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में यहाँ पे भी आ रही। अनन्य चेतास और फिर स्मृति नित्यशः, यहाँ पे नित्यता भी आ गया। फिर तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, युक्तता का भी यहाँ पे शब्द आ गया। तो ये जो 3 शर्तें हैं, अनन्यता के साथ में, अनन्य भाव के साथ में उनका सतत स्मरण करना, नित्य स्मरण करना और फिर युक्त होकर के नित्य युक्तस्य योगिना। इसमें ये जो युक्त वाली बात है ना, ये वही बात है कि समत्वम योग युज्यते। योग का मुख्य अर्थ यही है कि युक्त होना अर्थात जो हम लोग 12वें अध्याय के उसमें पढ़ते हैं, समझ शत्रु च मित्रे तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, ये जो सुख दुख और ये शीतोष्ण सारी बातों में सम रहना, वही युक्तता है। अब जो बात चल रही थी कि समोहम सर्वभूतेषु, तो समोहम सर्वभूतेषु तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन वहां 22वें श्लोक पे लगा के छोड़ दिया और वहां से फिर उनकी टर्म्स कंडीशन चालू हो रही है कि भाई ये 3 चीजें करनी है तुमको। फिर उसके बाद अगर तुम थोड़ा सा भी पत्र पुष्प दे रहे हो और सभी कर्मों को मेरे को अर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो फिर मैं समोहम सर्वभूतेषु हूँ। मतलब आप बस ये चीज करो, फिर आप कुछ भी हो, आप चाहे कितने से पापियों में भी पापी क्यों ना हो, कितने भी क्यों दूसरे ही जो अधम योनियों की बात की वहां पे भी ऐसा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इन शर्तों को पालन करते हैं तो मैं अपना जो वचन दे रहा हूँ, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय। और उसी में जो एक 31वां श्लोक में भगवान जो है कसम खा रहे, कसम मतलब प्रण ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त मैं कौनते ये प्रतिजानी ही न मे भक्त
प्रणश्यति। हे पार्थ, मैं तुमको एकदम विश्वास दिला के कह रहा हूं कि मेरे भक्त का कोई नाश नहीं होगा, वह कभी भी कहीं पे गिरेगा नहीं जी। इसलिए फिर अंतिम इन सभी बातों को मतलब 22वें श्लोक से लगातार उसी बात को थोड़ा विस्तार करते हुए फिर अंत में कंक्लूड कर देते हैं। इसलिए पार्थ, तुम कुछ सब बातों को छोड़ दो और एक काम करो, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मानमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। और इतना बढ़िया श्लोक है ये कि 2 बार भगवान ने बोला है जी। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। चलिए वंदना दीदी, कौन है आगे, क्या करने वाले हैं? जी गीत भैया ही भजन गाने वाले हैं दीदी, कल नहीं गा पाए थे। हाँ भैया, भैया गा लीजिए आज एक भजन। वही कह रहे हो के वाला भजन सुनाता हूँ। सुनाइए ना भैया, अच्छा है आपका तो बढ़िया। मन मना भाव मत भक्तो, ये श्लोक भक्ति मार्ग के अंतिम सोपान को बताता है, सबसे महत्वपूर्ण जो 2 बार आया है, जिसमें मन को ईश्वर में एकाग्र करके उन्हें अपना परम लक्ष्य मानकर भक्ति करने का निर्देश दिया गया है और वही मोक्ष की प्राप्ति है। सबसे महत्वपूर्ण पूरे मेरे को जहां तक लगता है पूरे 18 अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो है वो 34वां श्लोक है 9वें अध्याय का, जो भैया बोल रहे थे। मैं हालांकि सांस भर गया था इसलिए नहीं बता पाया, है ना। 34वां श्लोक से बढ़कर कोई श्लोक नहीं है मेरे दृष्टि से बहुत, और भगवान ने सारी चीजें बता दी है उसमें। और भक्ति योग जो होता है वो भक्ति योग का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक इसको माना जाना चाहिए। यह अंतिम सोपान है भगवान का ही। आवाज आ रही थी क्या? हाँ भैया आवाज आ रही थी भैया, आवाज आ रही थी। आ रही थी भैया, आ रही थी। मेरा ही वो माइक ऑफ हो गया था। ठीक है, एक मिनट। चोला साजे हर एक रंग चोला साजे, मात अंग चोला साजे हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो ज्योत दिन रहना जा, चोला साजे हर एक रंग चोला साजे। चुनरिया गहनों से करे सिंगार,
चेहरों पर करे सवारी तो शक्ति का अवतार। तेरे तेज भरे नैना, तेरे अधरों पर मुस्कान, तेरे द्वारे शीश झुकाए, क्या निर्बल क्या बलवान। हे माँ शेरवालिए, पहाड़ वालिए माँ, हे माँ तेरे ही नाम कमाता जगत में डंका बाजे। माथ अंग चोला साजे, हर रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। हे माँ हे माँ हे माँ, ऊंचा है मंदिर तेरा, ऊंचा तेरा स्थान। रानी क्या कोई दूजा माँ होगा तेरे समान। जो आए श्रद्धा लेके वो ले जाए वरदान। हे मात तू भक्तों के सुख दुख का रखे ध्यान। शेरा वाली है, पहाड़ वाली है माँ, तेरे चरणों में आके भाग कैसे न जागे। मात रंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। बहुत बहुत अच्छा लगा। नहीं भैया बढ़िया, ये गीत ये भजन है भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाया। बिल्कुल अच्छा गाया आपने भाई। करोके में और अच्छा लगता है, साथ में म्यूजिक रहे तो कोई भी। जी दीदी, आप भी गाने वाली थी ना, अर्चना दीदी? नहीं, वो राशि दीदी बोल रही ना, राशि आप आगे दीदी बोल रही ना। हाँ हाँ, उन बिल्कुल गाइए, अच्छा लगता है ना, सुनना बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रीय दीदी भी बहुत अच्छा गाती है ना दीदी। हाँ, अरे देखो भगवान के भजन में ना आवाज मायने नहीं रखती है भाव मायने रखता है। गाइए दीदी आज। जी जो नवरात्रि के हमारे बहुत सुंदर जो 9 दिन गए हैं, इस बीच हमसे भाव में या जैसे कहते हैं ना, हम अंत में क्षमा याचना कहते हैं, क्षमा प्रार्थना कहते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मराठी में भजन है ये, मैं माफी चाहती हूँ।
राहले भजन आम्ही नमितो तव चरणा, आम्ही नमितो तव चरणा. वारुणिया विघ्ने, वारुणिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना. जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरणा, आम्ही नमितो तव चरणा. वारुणिया विघ्ने, वारुणिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना. दास तुझे आम्ही देवा तुझलाची ध्यातो, देवा तुझलाची ध्यातो. प्रेमे करुणिया देवा, प्रेमे करुणिया देवा गुण तुझे ही गातो. तरी द्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासना. रक्षुणिया सकळा, रक्षुणिया सकळा द्यावी आम्हासी आज्ञा. मागणे ते देवा आता एकची आहे, देवा एकची आहे. तारुणिया सकळा, तारुणिया सकळा आम्हा कृपा दृष्टी पाहे. जेव्हा सर्व आम्ही मिळू ऐशा या ठाया, देवा ऐशा या ठाया. प्रेमानंदे लागू, प्रेमानंदे लागू तुझी कीर्ती वर्णाया. सदा ऐसी भक्ती राहो आमुच्या मनी, देवा आमुच्या मनी. हेची देवा तुम्हा, हेची देवा तुम्हा असे नित्य विनवणी. वारुणिया संकटे आता आमुची सारी, देवा आमुची सारी. कृपेची सावली, कृपेची सावली देवा दीनावरी करी. निरंतर आमची चिंता तुम्हा असावी, देवा तुम्हा असावी. आम्हा सर्वांची लज्जा, आम्हा सर्वांची लज्जा देवा तुम्ही रक्षावी. निरोप घेता आता आम्हा आज्ञा असावी, आम्हा आज्ञा असावी. चुकले आमचे काही, चुकले आमचे काही त्याची क्षमा असावी. चुकले आमचे काही त्याची क्षमा असावी. जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरणा, आम्ही नमितो तव चरणा. वारुणिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना, वारुणिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा दीदी. बहुत अच्छा दीदी. आवाज तो हम लोग को देवी माँ का एक गीत नहीं गाएंगे, सिर्फ 4 लाइन गाऊंगी, टाइम हो गया है क्योंकि. गाइए गाइए. मैं बालक तू माता शेरवालिए, है टूटिए नाता शेरवालिए. मैं बालक तू माता शेरवालिए, है टूटिए नाता शेरवालिए. मिहरवालिए, जोतवालिए, लटवालिए, पहाड़वालिए. मैं बालक तू माता शेरवालिए, है टूटिए नाता शेरवालिए. जय माँ जगदम्बे. मेरा भी ना 9 दिन का उपवास था, पर एक भी मैं भजन नहीं गाई थी माता का. बड़ी अच्छा करे आज गा ली दीदी. धन्यवाद. और कोई एक कथ है क्या पूरा करना है किसी को? तो नहीं तो हम समापन प्रार्थना लेंगे. और हमारा कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा 9 दिन का, और सबने इतना सुंदर भजन गा के महकाया है वाकई सत्संग को. तो सबको दिल से धन्यवाद जो आप सबने 9 दिन का पारायण किया, भजन गाए, स्तोत्र गाए, पाठ गाए, सप्तशती का भी पाठ हुआ, भैया ने किया. तो बहुत सुंदर हम लोग का 9 दिन का ये पारायण हुआ. तो दीदी समापन प्रार्थना ले ले. हाँ
अंकिता दीदी तो नहीं, अंकिता और- दीदी चली गई, लिखी कि मीटिंग है करके। जी तो कल रहेगी क्या? कल परायण रहेगा क्या? भैया से पूछो दशहरा का। कल अवकाश नहीं, है, पर- दशहरा को छुट्टी है दीदी, और एकादशी होगा उसके बाद सीधा दीदी प्रार्थना लेगी। जी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा दीदी। जी भैया। भैया यही करेंगे। जी मीटिंग एंड करता हूँ।